नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास नंबर 20। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 20 और 20वां क्लास में आज हम लोग 20वां प्रैक्टिकल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं इसके तहत आपका ये 20वां क्लास है। इसके तहत याद रखना 1 से लेकर 19 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं, ठीक है। मिशन वर्दी बैच के तहत 19 तक क्लास हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं किए तो एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए मिशन वर्दी बैच के नाम से, ठीक है। आप जाके फटाफट इसका रिवीजन कीजिए और सारा आपको जो है क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ध्यान रखना। और एग्जाम तक में यहाँ पे जो है टारगेट करना है 70 प्लस करने का, ठीक है। टारगेट 70 प्लस करेंगे तभी आप लोग सेफ रहेंगे और करके रहेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। ध्यान रखने चीज को। और ये डेली क्लास आपका सुबह में मॉर्निंग में 8 बजे आता है, ठीक है। और याद रखना 2 बजे वाला क्लास जो चलता है उसे सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला क्लास आपका जो है एक तरह से टॉनिक का काम करेगा इस बार एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। और 70 प्लस स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। 2 बजे जो आपका क्लास होता है उसमें आपका जीके हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया, सारा वहां पे आपको करवाते हैं। तब जाके यहाँ पे आप लोगों को सीट देते हैं बनाने के लिए, ताकि आप लोग 70 प्लस स्कोर कर सके और एग्जाम के लिए सेफ हो सके, ठीक है। किसी भी तरह दोस्तों मेहनत कीजिए, इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का कोशिश कीजिए। बार बार बोल रहे हैं, इसके बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसलिए मौका अच्छा है। 21,391 पोस्ट में टारगेट करना है और नौकरी लेना है, वर्दी का सपना पूरा करना है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना ये सेशन आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट कर देना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है, ठीक है। कह रहा है कि जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो इसका यहाँ पे त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण दोस्तों इस केस में याद रखना अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा इसमें? अपरिवर्तित, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि यदि एक यहाँ पे प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना, ठीक है। तो प्रक्षेपण दोस्तों जो है इसका कोण कितना होगा। तो इसका कोण दोस्तों याद रखना ये 45 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है किस स्थान को, तो याद रखना बेंगलुरु को। किससे बोलते हैं? बेंगलुरु को। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि टेलनेट के यहाँ पे टेलनेट का तात्पर्य क्या है। तो टेलनेट दोस्तों याद रखना टेलीफोन के नेटवर्क को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन में देखिए बताना है सबसे कम होता है। याद रखना इसका राइट आंसर पारद, ठीक है। पारा या पारद, ऑप्शन से सी हो जाएगा। इसका जो गलनांक होता है याद रखना ये -39 डिग्री सी। कितना होता है? -39 डिग्री सी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लगभग -39 डिग्री सी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कच्छ के स्थानों में, कच्छ का रन दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है। कच्छ के स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सा होता है। तो याद रखना दोस्तों जो है वनस्पति जो उत्पन्न होगा यहाँ पे तो मीथेन। क्या होगा? मीथेन। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि केक्टस के यहाँ पे केक्टस में सूल का रूपांतरण है। देखिए केक्टस में सूल का जो रूपांतरण है याद रखना ये पत्ता हो जाएगा। क्या होगा? पत्ता। राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि ज्ञात सबसे छोटा प्रायक्रियोटिक यहाँ पे प्रायक्रियोटिक जीव कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको बताए हैं 2 बजे वाला क्लास में। इसका राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोप्लाज्म। क्या होगा? ये माइक्रोप्लाज्म। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। सबसे यहाँ पे छोटा है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि इंद्रधनुष के यहाँ पे इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष दोस्तों याद रखना जो बनता है ये अपवर्तन और परावर्तन ये दोनों कारण से बनता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन। राइट आंसर डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि विश्व की दोस्तों यहाँ पे जो भूमि का कितना क्षेत्र पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। यानी कि विश्व का जो भूमि है उस पर कितने प्रतिशत पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन पाया जाता है। तो याद रखना ये राइट आंसर आपका 7%। क्या होगा? लगभग 7% पे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर
जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? आनुवांशिक लाइब्रेरी दोस्तों जो है क्या हो सकती है अपने पाठन के अनुसार? याद रखना ये जैव विविधता, क्या होगा? ये जैव विविधता होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे कि विश्व में किस भोजन का उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा का यहाँ पे कह रहे कि उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण बन रहा है। ठीक है, यानी कि किस भोजन में इंटरेस्ट ज़्यादा जग रहा है जिसके कारण उष्णकटिबंधीय वन का दोस्तों उन्मूलन किया जा रहा है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ये डी हो जाएगा, गोमांस। क्या होगा? गोमांस। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? बीफ। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? करके लाइफ डिवाइन, क्या यहाँ पे लाइफ डिवाइन यहाँ पे किसने लिखी है? तो लाइफ डिवाइन दोस्तों जो किसका पुस्तक है? आपको 2 बजे वाला क्लास में कल ही बताए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अरविंद, श्री अरविंदो या अरविंद घोष। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? देखिए 26 बार यहाँ पे है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला कौन है? तो याद रखना ये वाल्ट डिज्नी। क्या होगा? ये वाल्ट डिज्नी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके जल का क्वथनांक, क्या यहाँ पे जल का क्वथनांक उच्च तुगनता पर किस कारण से घट जाता है? उच्च तुगनता पे दोस्तों घटता है, याद रखना ये निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। ठीक है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होता है? ये पहले जो है दोस्तों जैसे जैसे ऊपर जाएगा पहले ही क्वथनांक क्या होगा? यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग एक उदाहरण ले लीजिए, आप स्याही जो दोस्तों निकलने लगता है पेन में से देखेंगे स्याही निकलता है, इसका भी मेन कारण यही है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? घटते जाता है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो, ये भी क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का जो रासायनिक नाम है याद रखना सोडियम थायोसल्फेट। क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? स्टेपी बताना है कि किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? स्टेपी, तो स्टेपी सभी को पता है घास का मैदान है एक प्रकार से। तो ये आपका क्या होगा? घास का स्थल। क्या होगा? घास का स्थल। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? रामचरितमानस का दोस्तों है किसने लेखन किया है? तो तुलसीदास। ठीक है, ये किसके शासनकाल में? तो याद रखना इसका राइट आंसर अकबर। क्या होगा? ये अकबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ग्रेमी पुरस्कार, क्या यहाँ पे ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पूरा डिटेल्स के साथ इसका जो है पूरा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ग्रेमी पुरस्कार के बारे में, इसीलिए बोलते हैं 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखने चीज़ को। 2 बजे वाला क्लास में आपको जो है टॉप मोस्ट जीके, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, सारा वहाँ पे आपको करवाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का 70+ स्कोर आ सके और आप एग्जाम पास कर सके। ठीक है, मेन रीजन यही है। और दोनों क्लास जो दे रहे हैं 8 बजे मॉर्निंग में आपका ये मिशन वर्दी बैच, ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 बजे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करके 100% दीजिए। ठीक है, 100% देंगे तो 110% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ग्रेमी पुरस्कार जो दिया जाता है याद रखना संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला यहाँ पे बताना है। पहली महिला दोस्तों जो मिला था भारत रत्न, राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना भारत रत्न की शुरुआत कब होता है? तो याद रखेंगे 1954 में होता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है पहली बार मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। लता मंगेशकर को आपको बताएं इसको कब मिला है भारत रत्न, याद रखना 2001 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कार्ल मार्क्स, क्या यहाँ पे कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित यहाँ पे कौन से, यानी कि किसका लेखन यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने किया है? तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे दास कैपिटल। क्या होगा? दास कैपिटल। राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदी धर्म जो होता है उसके धार्मिक पाठ का जो नाम है क्या है? तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका मूसा संहिता। क्या होगा? मूसा संहिता। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, एग्जाम तक मेहनत कीजिए, 2 महीना है, 2 महीना में 70+ स्कोर करना है, आप लोगों को वर्दी लेना है। ठीक है, किसी भी तरह से चाहे जितना पढ़ना पड़े, ध्यान रखना इस चीज़ को। और इसी वैकेंसी में नौकरी लेना है, चूकना नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, सिलेबस ऐसे भी चेंज होने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, मेघदूत। क्या यहाँ पे मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक याद रखना कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कालिदास। क्या होगा? कालिदास। मेघदूतम आता है कभी कभी, राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का दोस्तों यहाँ पे प्रसिद्ध लेखक है, अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी भाषा का यहाँ पे ऑप्शन में कौन एक प्रसिद्ध लेखक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुल्क राज आनंद। क्या होगा? मुल्क राज आनंद, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये पूरा डिटेल्स में आपको करवाएं सारा क्वेश्चन। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत के पदेन प्रधानमंत्री होता है, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा। नीति आयोग का स्थापना पूछे कब हुआ, याद रखना 1 जनवरी, 1 जनवरी याद रखना 2015 को इसका स्थापना हुआ। और याद रखना ये योजना आयोग के जगह पे बनाया गया दोस्तों, ये पे नीति आयोग है, ठीक है, यानी कि योजना आयोग की जगह पे इसका नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि कृत्रिम वर्षा। क्या यहाँ पे कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन, क्या यहाँ पे मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक द्रव्य है, बताइए कौन सा द्रव्य है कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए? राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सूखा बर्फ, ये आपका तीनों हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट एंजाइम। क्या यहाँ पे एंजाइम जो है क्या होते हैं? एंजाइम दोस्तों याद रखना एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और एक क्वेश्चन याद रखना, कार्बनिक में पूछे कि सबसे जटिल पदार्थ, पूछे कि कौन कार्बनिक पदार्थ ऐसा है जो सबसे जटिल होता है, तो ये प्रोटीन ही होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं करना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन करता है? ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पे कौन करता है, ठीक है। 28 का राइट आंसर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो यहाँ पे जो है यहाँ से कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार तत्काल ऊर्जा प्रदान करती? तत्काल ऊर्जा, देखिए आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी शर्करा का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना ग्लूकोज का। किसका करते हैं? ग्लूकोज का। राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे खिलाड़ी के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, खिलाड़ी अगर तत्काल ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए दोस्तों क्या चीज़ पीता है, क्या चीज़ का उपयोग करता है, तो ग्लूकोज का ही करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो रक्त में जो पाया जाता है याद रखना ये क्या होगा? लोहा पाया जाता है, ठीक है, Fe लोहा। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि एक सामान्य मानव शरीर में, शरीर कोशिका में कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? मानव शरीर में कोशिकाओं में बताना है कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। तो कितना होता है? 23 जोड़ी। कितना होता है? 23 जोड़ी। या याद रखना अगर टोटल पूछे तो 46। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि दाद। क्या यहाँ पे दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाद की जो बीमारी होती है ये किससे होता है? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? फंगस से, ठीक है, फंगस से। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, लाइकेन। लाइकेन या इसको बोलते हैं सेक, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या है लाइकेन, क्या है आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ये सहजीवी। क्या होगा? ये सहजीवी है एक प्रकार का। राइट आंसर डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि पौधे में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने के कारण। देखिए इसका पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। पौधे में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का अगर कारण पूछे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? ये केशिकत्व क्रिया के कारण पहुंचता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और याद रखना ये मार्ग को तो ये कहते हैं केशिकत्व के कारण पहुंचता है, लेकिन पहुंचाता कौन है, तो याद रखना जाइलम। जाइलम के माध्यम से ये पहुंचता है, ठीक है। और पहुंचाने का कार्य किस विधि से होता है, तो केशिकत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? कौन सा एक पादप है, पौधा है जो शासकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं जिसे? तो याद रखना तुलसी को, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि नीली क्रांति। नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन दोस्तों जो है संबंधित है किससे? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना मछली उत्पादन से। किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत यूनिट से। किससे होगा? ये व्यक्तिगत यूनिट से। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, स्टैगफ्लेशन, ये भी आपको बताएं समझाएं, ठीक है। स्टैगफ्लेशन जो होता है दोस्तों वह स्थिति क्या होता है। स्टैगफ्लेशन में दोस्तों आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, तो वृद्धि की दर जो है बढ़ने लगती है, यानी कि वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमा हो जाता है। क्या होता है, धीमा हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितना भी बढ़ना चाहिए वृद्धि उससे क्या होता है, धीमा हो जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। जैसे हम लोग मंदी जिसे एक प्रकार से बोलते हैं कि मंदी आ गया है, यानी कि उसमें कीमत बढ़ने से क्या होता है, उसका जो है बिक्री पर क्या असर पड़ता है, कम हो जाता है। वही आपका यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, तो याद रखना ये निजीकरण। क्या होगा, निजीकरण। राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे अभी दोस्तों देख रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे निजीकरण हो रहा है। जैसे आपका रेल हो गया, बैंक हो गया, हवाई अड्डा हो गया, ये सभी आपका सार्वजनिक क्षेत्र था, लेकिन आपको विनिवेश कर रहा है कोई पर्सनल आदमी, इस पर विनिवेश कर रहा है, जिससे वो निजीकरण के अंदर चला जाता है। राइट आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक रहता है तो वो एक तरह से गवर्नमेंट होता है, जिसे दोस्तों जो है निजीकरण कर दिया जाता है, जिसे विनिवेश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, गोल्डन हैंडशेक। ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से याद होगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवा निर्मिति से। किससे, स्वैच्छिक सेवा निर्मिति। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन दोस्तों बनवाया है किसने, याद रखना इसका राइट आंसर नेकचंद। क्या होगा, ये नेकचंद। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना रॉक गार्डन पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो याद रखना है चंडीगढ़ में है, ठीक है। चंडीगढ़ एक आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, कर कि निम्नलिखित में से किसकी रचना यहाँ पे मुल्क राज आनंद ने किया है। देखिए मुल्क राज आनंद ने किया है यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। राइट आंसर याद रखना क्या होगा, यहाँ से ए हो जाएगा, द विलेज। क्या होगा, द विलेज। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका याद रखना है एक प्रसिद्ध अंग्रेजी यहाँ पे जो है लेखक था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। एक तरह से आपका विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान में भी याद रखना ये कृषि के क्षेत्र में मैक्सिमम रूप से दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, कर कि निम्नलिखित में से प्रथम भारत रत्न किसे मिला था। अभी बताए हैं प्रथम भारत रत्न दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, सीवी रमन। और इसके साथ आपको किसको मिला था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है। सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस, क्या यहाँ पे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दोस्तों जो होता है याद रखना किससे होता है, तो HIV वायरस से होता है, ठीक है, यानी कि वायरस के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्स दिवस पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 1 दिसंबर होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सूची दिया, यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये सूची है, आप लोग यहाँ पे मिलान कीजिए, ठीक है। होम रूल लीग दोस्तों जो है आपका किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो होम रूल लीग का यहाँ पे हो जाएगा कौन, तो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट मिलकर किया था, ठीक है। नेशनलिस्ट पार्टी का दोस्तों स्थापना किया था किसने, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इसका जो स्थापना किया था किसने, तेज बहादुर सप्रू। और स्वराज पार्टी का सभी लोग को पता है, CR दास और चित्तरंजन CR दास इसी को बोलते हैं, और मोतीलाल नेहरू मिलके किया था, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से 46 का क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। गांधी जी यहाँ पे बताना है कौन सा आंदोलन यहाँ पे शुरू नहीं किया था या संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ये स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, ये बंगाल विभाजन के बाद। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उसे दिए गए कालानुक्रम में आपको चुनना है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना स्वतंत्रता आंदोलन दोस्तों आपका जो है 1885 और 1947 इतना तक आपको याद करना है। ये आपको जो है यहाँ से 3-4 क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है, इतिहास में, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पे जो 48 का राइट आंसर होगा, अगर इसको मिलाएंगे तो राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे देखिए स्वदेशी आंदोलन 1905 हो गया, होम रूल आपका यहाँ से 1916 हो गया, उसके बाद असहयोग आपका 1920 हो गया, और यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी क्या है। तो पर्वत श्रेणी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा, खासी, पटकाई और आराकान योमा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है, फिर से आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 50 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए भारी इंजन दोस्तों आपका जो ये कहाँ है, तो भारी इंजन आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका रांची में। ठीक है, भारी इंजन रांची हो गया। उसके बाद यहाँ पे मशीनी औजार कहाँ पे बनता है, तो मशीनी औजार यहाँ पे जो बनेगा ये पिंजौर में। और एल्युमिनियम फैक्ट्री, एल्युमिनियम आपका जो कहाँ हो जाएगा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा ये रेणुकूट। ठीक है, और उर्वरक आपका हो जाएगा सिंदरी में। ऑप्शन से क्या होगा, 50 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा, तारे दोस्तों जो है तारे चमकते हैं, रात में जो तारे चमकते हैं इसका मेन कारण क्या है। तो तारा दोस्तों चमकना याद रखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत से में दोस्तों यहाँ पे जो है काम करता है। द्रव चालित मशीन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा, यानी कि पास्कल के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। पहला यहाँ पे दिया है कि सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखना, कंप्यूटर से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको भी आप इग्नोर मत करना, 1-2 क्वेश्चन आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, याद रखना है जब भी क्वेश्चन आएगा तो कंप्यूटर का। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखना, ये ENI-1 हो जाएगा। क्या होगा, ये ENI-1, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ENI-1 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज याद रखना दोस्तों कॉपरनिकस होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कंफ्यूजन के लिए ही ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट, इस्पात या आयरन वस्तु से जिंक के पतली परत के लेपन जो होता है उसे क्या नाम दिया गया। इससे दोस्तों क्या बोलते हैं, याद रखना, यशत लेपन। क्या बोलते हैं, यशत लेपन। ऑप्शन से क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपका जो है ऑप्शन में जस्तनीकरण भी रहेगा। ठीक है, यानी कि यशत लेपन इसी को बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना, जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके आयल ऑफ विट्रॉल। यहाँ पे आयल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है। आयल ऑफ विट्रॉल दोस्तों जो कहते हैं किसे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, अधातु है। अधातु तरल अवस्था में जो रहता है, याद रखना ये ब्रोमीन एकमात्र दोस्तों आपका अपवाद में है जो आपको तरल अवस्था में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विटामिन सी भरपूर स्रोत बताना। विटामिन सी का किसमें यहाँ पे भरपूर स्रोत है। ठीक है, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, आंवला। क्या होगा, आंवला में सबसे ज्यादा बेका विटामिन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन बेस पे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों विटामिन सी ऐसा आपको विटामिन है जिसे गर्म करने पर या पकाने पे दोस्तों ये क्या होता है, तो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि मानव हृदय बंद होता है। क्या यहाँ पे मानव हृदय बंद होता है किस में। तो मानव हृदय बंद जो होता है, याद रखना ये हृदय वरण में। किस में, हृदयावरण में। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि मानव की कौन सी ग्रंथि करे कि पीयूष ग्रंथि। क्या यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के दोस्तों जो हार्मोन यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का रिसाव होता है उसे नियंत्रित करता है। कौन सा ग्रंथि, तो याद रखना इसका राइट आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या होगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन ए हो जाएगा, यही आपका जो है ताप को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि पौधे में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है। पौधे में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण पूछ रहा है, तो याद रखना ये केशिका। तो अभी बताएं, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके वे वस्तुएं जो दोस्तों या तो उपभोग या निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है। यानी कि वे वस्तु या जिसका दोस्तों यहाँ पे उपभोग कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं उस वस्तु को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे कहते हैं आपका हो जाएगा यहाँ से अयंत वस्तु होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछते हैं, तैरती विनिमय दर। यहाँ पे तैरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है। तैरती विनिमय दर को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि मूल लागत, यहाँ पे मूल लागत किसके बराबर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसे याद रखना, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 5-6 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे भी सही करना है, ठीक है। मूल लागत किसके बराबर, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोत्तम यहाँ पे उत्पादकता है, कौन सा क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादकता है यहाँ पे पूछ रहा है। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा, परिवहन, संचार और वाणिज्य। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करे यहाँ पे कि भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा। आपको बताएं 1 रुपया से जो भी कम का नोट रहेगा या 1 रुपया का, ये दोस्तों जो है भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार में भी वित्त आयोग के द्वारा दोस्तों ये जारी किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उससे ऊपर जो भी होता है वो आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना याद रखना 1 अप्रैल को होता है, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके महालनोबिस मॉडल, ठीक है, ये आपका जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना पे आधारित है। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना का साथ जोड़ा गया है, अभी बताए हैं। महालनोबिस आपका हो जाता है दूसरी, क्या होता है ये, दूसरी होता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली आपसे पूछे तो याद रखना हेराल्ड डोमर मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी, पहली बोलती फिल्म आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से 68 का बी हो जाएगा, ठीक है, आला मारा। पहली बोलती फिल्म आला मारा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन दोस्तों कहाँ स्थित है। राजीव गांधी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है, तो याद रखना ये कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हैदराबाद। कहाँ होगा ये, हैदराबाद में। ऑप्शन इसका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके बीमार, क्या यहाँ पे बीमार शब्द का संबंध किस खेल से है। देखिए बीमार है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रिकेट। क्या होगा ये, क्रिकेट से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा हस्तांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक दोस्तों यहाँ पे अभिदेशन किया है कितने अनुच्छेद के अंतर्गत। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप का सवाल आपको 1 अक्टूबर के वाला एग्जाम में भी पूछा गया है, तो याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण। आकाश जो है नीला हम लोग को क्यों दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है, बिहार का राजकीय वृक्ष, क्या पूछ रहा है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना ये पीपल। क्या होगा, ये पीपल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो याद रखना ये विजय सिन्हा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, FAO, ठीक है, FAO दोस्तों कह रहे हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। FAO दोस्तों आपको जो इसका मुख्यालय हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर रोम। क्या होगा, ये रोम हो जाएगा, इटली में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि संभारकों, यहाँ पे संभारक है या संभारकों में क्या होता है, तो संभारक दोस्तों जो बोलते हैं किसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आपका परमाणु भार संख्या, जिससे परमाणु भार जो होता है जैसे द्रव्यमान हो गया वो समान होता है, ठीक है, और किंतु उसका जो संख्या भिन्न भिन्न होता है। राइट आंसर देखिए ए में लिखा है समान भार संख्याएं एवं किंतु भिन्न यहाँ पे परमाणु संख्या। राइट आंसर ए हो जाएगा, समान भार होना चाहिए और यहाँ पे भिन्न भिन्न परमाणु संख्या। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक इसी का उल्टा आपका समस्थानिक होता है, उसमें क्या होता है परमाणु संख्या बराबर होता है, ठीक है, और समभार यानी कि दोस्तों जो है द्रव्यमान अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार यहाँ पे किसने किया। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी का पूछे किसने किया, तो ये मोसले को याद रखना, ठीक है, मोसले, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना अगर ये आधुनिक हटा दे, ठीक है, आधुनिक अगर हटा दे यहाँ पे तो आवर्त सारणी का आविष्कार पूछे किसने किया, तब आपका यहाँ से मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर आधुनिक लगाते याद रखना मोसले को, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है और कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो मिस्टेक था, यहाँ पे आधुनिक नहीं होता, ठीक है। आवर्त सारणी का आविष्कार डायरेक्ट पूछे तो मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त सारणी लगाते तो मोसले, ठीक है, याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि डैश सीमेंट के जमने के दर को घटाता है। तो सीमेंट के जमने को दर को दोस्तों घटाता है जिप्सम। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। जिप्सम जो है सीमेंट के जमने के दर को घटाता है। राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर के अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा NH4Cl। ठीक है, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग जो है करके हम विलयन में दोस्तों जो है विलयन में से दोस्तों जो है विलय को विभक्त कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाष्पीकरण। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि नेता का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों विकल्प में बताना है। ठीक है, नेता का, तो नेता का यहाँ पे जो आपका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ से नेत्री। क्या होगा ये नेत्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी है, हिंदी में भी कोशिश करेंगे 90% स्कोर सही करने का। ठीक है, ध्यान रखना प्लस पॉइंट रहेगा अगर यहाँ पे आप सभी सही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून। ठीक है, इस उपयुक्त दोहे में बताना है अलंकार कौन सा यूज किया गया है। अलंकार आपका यहाँ पे श्लेष होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके दिए गए 4 विकल्प में कौन सा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है। क्या यहाँ पे पुल्लिंग है। राइट आंसर ये जीरा। क्या होगा ये जीरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि अपने मरे बिना यहाँ पे करें अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। ठीक है, दिए गए विकल्प में कहावत का सही आपको अर्थ बताना है। ठीक है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका आपको अर्थ बताना है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर 84 का यहाँ से सी हो जाएगा। संकट में पड़े बिना दोस्तों जो है अच्छा फल नहीं मिलता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं निर्मल। क्या यहाँ पे निर्मल का विलोम क्या पूछ रहा है। यहाँ पे निर्मल का विलोम क्या होगा, तो निर्मल का विलोम यहाँ पे आपका सी हो जाएगा मलिन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बिंदु। क्या यहाँ पे बिंदु का बहुवचन यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो बिंदु का जो बहुवचन होगा याद रखना ये सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका जो हमेशा ये आपका जो बहुवचन में ही रहता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1982 में यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 87 का पूरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, ये महादेवी वर्मा को जो है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं फांस। कि यहाँ पे फांस का यहाँ पे जो है रचना किसने किया है। फांस किसकी रचना है, तो राइट आंसर आपका ये संजीव। क्या होगा ये संजीव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को दोस्तों याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं त्रुटि दोस्तों यहाँ पे भाग में बताना है। किस भाग में त्रुटि है यहाँ पे। ठीक है, देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा ये बी हो जाएगा। ये देश आपका देख रहे ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका देश यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये आपका देश ये होता है, सही मीनिंग यहाँ पे ये है। इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके जो सफलता से नहीं घबराता वही डैश का स्वाद सकता है। क्या होगा यहाँ पे रिक्त स्थान में, तो जो सफलता से नहीं घबराता है वही सफलता यहाँ पे पाता है। राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं घबराइए नहीं। ठीक है, मेहनत कीजिए, 2 महीना है वर्दी जरूर मिलेगा। 2 महीना में इतना पढ़िए कि रिजल्ट हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है इंग्लिश है एरर यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, आई एम बेटर एडप्ट टू द क्लाइमेट देन यू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा डी हो जाएगा। नो एरर, आपका बिल्कुल ये वाक्य सही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक दिया है स्मॉल डैश ऑफ केटल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा ए हो जाएगा हेड। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है आपको यहाँ से सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पे चुनेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है अपोजिट यहाँ पे चुनना है। अपोजिट यहाँ पे अगर चुनेंगे तो आपको यहाँ से अपोजिट मतलब क्या उल्टा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया रूपा सेड टू द ड्राइवर कैन यू टेक मी टू द डॉक्टर नो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, रूपा आस्क्ड द ड्राइवर इफ ही कुड टेक हर टू द डॉक्टर देन। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, यहाँ पे दिया पेसिव वॉइस में बदलने के लिए, ठीक है। पेसिव वॉइस में बदलेंगे, यहाँ पे दिया है माय फादर जनरली यहाँ पे डोनेटेड मनी टू द चर्च। यहाँ पे जो 96 का राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से डी हो जाएगा। मनी वाज जनरली यहाँ पे दिया है डोनेटेड टू द चर्च बाय माय फादर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे सेम इसके लिए देना है आपको सेम सेंटेंस, ठीक है। टू बी पुशिंग अप डिशेज, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा ये बी हो जाएगा, ठीक है। टू बी डेड एंड यहाँ से बेरेड, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया सेम आपका है, इसके लिए एक शब्द में आंसर देना है। देखिए ए कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन और रिच्ड, यहाँ पे दिया है डिजेबली एंड विथ अथॉरिटी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ये बी हो जाएगा, डिफिनेटिव, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया यहाँ पे दिया है आपको करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे चुनना है, ठीक है। करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे चुनेंगे तो आपको ए यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है आपको एक कर है यहाँ पे कि ब्रैकेट्स में चुनिए आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। इंप्रूव द ब्रैकेट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। आई फील आउट फॉर शॉर्ट टूडे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी होना चाहिए, आउट ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। आउट ऑफ शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि ऑफ फोर के जगह पे ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं, इसके तहत आपका ये 20वां क्लास, ठीक है। 20वां क्लास में हम लोग यहाँ पे 20वां प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, ठीक है। अगर आप 1 से लेकर 19 तक का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, 1 से लेकर 19 तक क्लास नहीं किए हैं, जाके फटाफट कीजिए। और 2 महीना समय है, 2 महीना में पूरा मेहनत कीजिए, जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है। 2 महीना मेहनत करके नौकरी लेने का कोशिश करेंगे और स्कोर को 70 के ऊपर ले जाइए, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर देना, इस वीडियो को आप लाइक कर देना और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।